के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, नहीं पूरा थोड़ा-सा यानी कि आपका एजुकेशन का जो भी है ना, एक जो ओ बोर्ड के सामने जो इंट्रोडक्शन है, वो वाला इंट्रोडक्शन। ओके, ओके सर। सर मेरा नाम वंदना त्यागी है और मैं मुरैना जिले की जौरा तहसील से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जौरा में रहकर ही की है और मैंने पीवीएससी एंड एएड मॉक वेटरनरी कॉलेज से 2024 में कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने एमपीयू में 1962 में अभी प्रेजेंट में काम कर रही हूँ। ओके, चलिए वेरी गुड। प्रियंका जी। हाँ, सरस्वती जी चलिए। नमस्ते सर, मेरा नमस्कार। नाम डॉक्टर सरस्वती कनौजे है। मैं खरगोन जिले से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग महर्षि विद्या मंदिर खरगोन जिले से हुई है और मेरा जो कॉलेज है ग्रेजुएशन मेरा बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री महू से हुआ है, जो कि एनडीयूएसयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है और मेरी हॉबी जो है वो योगा करना है। धन्यवाद। ओके, ओके, ओके। चलिए नेक्स्ट सपना जी। सपना जी। प्रियंका जी। प्रियंका जी। विपिन। विपिन मिश्रा जी। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो विपिन मिश्रा जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। अभी जरा मैं बाहर हूँ सर, मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ, मैं पहुँच के सर। ओके, ओके, ओके। चलिए। चलिए हाँ, प्रियंका जी, प्रियंका जी। हाँ सर। हाँ। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका राहुल है। मैं छतरपुर जिले से हूँ। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय नौगांव से हुई है। बीएससी की डिग्री मैंने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से की है। एमएससी की डिग्री गवर्नमेंट महाराजा पीजी कॉलेज छतरपुर से पूर्ण की है। किस कंपटीशन के लिए है? सर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए, ओके। जी सर। चलिए, देखिए जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा था, आप भी समझ रहे होंगे, थोड़ा सा लेट हो गया, है ना? तो इसमें ये है कि आप लोग जो भी एमपीपीएससी से किसी भी पोस्ट के लिए आपका जो इंटरव्यू कॉल हुआ है, उसकी आप लोग डेट की वेट ना करें कि साहब डेट आएगी तब यानी कि हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। अभी से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें, है ना? और इसमें आपके जो भी डेफ में आपने लिखा हुआ है ना? डेफ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से अपडेट कर लीजिएगा। उसमें आपका जैसे न्यू डेफ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी कर लेना चाहिए। और अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पुराना और न्यू दोनों डेफ चल रहा है और सिविल सर्विसेज में न्यू डेफ के अकॉर्डिंग था। तो आप लोग जो यानी कि वेटनरी सर्जन वाले लोग हैं, तो वो भी आप लोगों को यानी कि दोनों ही डेफ तैयार कर लेना चाहिए, न्यू और ओल्ड, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपने उसमें डेफ में दी है, उसको अच्छी तरीके से तैयार करना। इसमें आपका सबसे पहले तो नेम का ये है, फिर उसके बाद आपका एक इंट्रोडक्शन वो पूछ सकते हैं, है ना? कि आप अपने आप को यानी कि डिफाइन करें या अपने आप को इंट्रोड्यूस करें इस तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो ये है कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है ना? उसको आपको तैयार करना है। और न्यू डेफ में आपके 3 जो सिटीज़ हैं, जहाँ पर आप रहे लगातार, तो वो 3 सिटी के बारे में भी आपको तैयार कर लेना चाहिए, है ना? वो आप लोग अच्छी तरीके से तीनों सिटी के बारे में तैयार कर लें। फिर उसके बाद आपका जो एजुकेशन है ना? तो इसमें स्पेशली आपका पीजी के बेसिस पर ही आपको कॉल किया गया है। तो पीजी के जो सब्जेक्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो पीएससी ने सिलेबस जारी किया है आपका आपके सब्जेक्ट का, यानी कि जिस बेसिस पर आपका रिटन हुआ था, उस सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, है ना? और इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे, है ना? वो सारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी तैयार कर लीजिएगा, है ना? स्पेशली। और यदि आपका हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन मतलब ये कि यदि आपने पीएचडी
हो चुका है तो बहुत अच्छी तरह से पीएचडी को तैयार कर लीजिएगा। और या आपको पीएचडी में एनरोल हो गए हैं, आपका सब्जेक्ट जो है वो डिसाइडेड हो गया है, तो उस सब्जेक्ट के जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अभी होना हम लोग का 10 मिनट है। जी, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो मेरा डेथ में थोड़ा सा बदलाव हो गया है कि अब मैं अलग जॉब कर रही हूँ, हाँ। तो अब मेरी थोड़ी तैयारी भी नहीं हो पा रही है, मुझे दिक्कत हो रही थी। नहीं कोई तो बात मैं कैसे करूँ? नहीं, तैयारी आप करने के लिए हम है ना, हम करवाएंगे तैयारी आपकी, है ना। तो रेगुलर बेसिस पर यानी कि आपका जो गूगल मीट भी होते रहेंगे, क्लास भी होते रहेंगे और आपके एक्सपर्ट की क्लासेस भी होते रहेंगे, है ना। तो आप लोग यानी कि बस रेगुलर जुड़ते रहिएगा। और इसमें आपका जो डैप है, डैप को आप अपडेटेड कर सकते हैं कि पुराना डैप तो एक तरह से देखा जाता है वो प्रेजेंस होती है, आप तो न्यू डैप पूरी तरह से वर्क के लिए जाइए, है ना, और वही उनके पास जाता है, पुराना डैप नहीं जाता है। तो इसमें 2 अभी डैप चल रहे हैं, एक ओल्ड वाला चल रहा है, एक न्यू वाला चल रहा है, तो आप दोनों ही प्रिपेयर करके ले जाएं। और वेटनरी सर्जन वाले लोगों के लिए अभी यही है कि आपकी डेट नहीं आई है, बट आपका तैयारी आप अच्छी तरह से करते चलिएगा। आप लोग करंट जो भी चल रहा है, करंट अफेयर्स को तैयार करते चलें, है ना, करंट इवेंट्स आपके तैयार होना चाहिए। और रेगुलर बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा। आप लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? यस सर। अच्छा, सरस्वती जी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रेगुलर? सर मैं पढ़ती हूँ। जी, आप खंडवा डिस्ट्रिक्ट से आपने बताया ना? सर मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हैं, ओके, चलिए वेरी जी गुड। सर। तो आप रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ पढ़ते रहिएगा और ये न्यूज़ भी हम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ में, है ना। और आपका जो एक्सपर्ट है उनकी भी गूगल मीट स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा जो जारी हुआ था वेटनरी सर्जन के लिए, उसमें डॉक्टर आरपीएस बघेल सर हैं, वो हमारे एक्सपर्ट पैनल में है ना। तो शायद आप लोग जानते होंगे, वो यानी कि आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के डीन रहे। उसके बाद आपका जो वेटनरी सर वो एनडीयू यूनिवर्सिटी में डीन रहे सर। नानाजी देशमुख जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसके भी डीन रहे हैं। और अब रिटायर्ड होकर के यानी कि अभी एक तानिया जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, उसमें डीन है वो। तो वो सर भी हमारे यानी कि एक्सपर्ट पैनल में है और उनके भी जो एक्सपर्ट हैं या प्रोफेसर्स हैं वो भी हमारे उसमें हैं। चली गई, वीडियो भी चली गया। अच्छा। आप देखिए, अब आ रही वॉइस? हेलो, हेलो। क्यों सर? हाँ, अब आ रही है वॉइस? हाँ बोल। ये कह रही हूँ अभी अपने उसमें ना हॉबी के रिगार्डिंग वो नहीं डला ना मटेरियल। नहीं हॉबी भी नहीं डला और वो अपनी यूनिवर्सिटी का भी नहीं डला है कंटेंट। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपको तो मैं सुन पा रहा हूँ जी। आप? हाँ सर अब आ रही है। अब आ रही है, हाँ चलिए। हाँ, आप लोग क्या बता रहे थे, क्या किस टाइप का स्टडी मटेरियल आप बता रहे थे? सर एक्चुअली हमारी जो यूनिवर्सिटी है सर वो नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय है वेटनरी की, सर उसका कंटेंट नहीं डला है ऐप पे। ठीक है सर हॉबी के रिगार्डिंग भी सर। जी, उसको भी हम डलवा देंगे। और क्या आप बताना चाह रहे हैं, क्या आपको डिमांड है? करंट अफेयर को हम कैसे पढ़े, मतलब किस तरह से पढ़े? न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते हैं पर उसको हम कैसे वहां पर इंटरव्यू में प्रेजेंट कर पाए या फिर कुछ रिलेट कर पाए, सर थोड़ा उसमें बताइए। जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। देखिए, पहले तो ये है कि आपका जैसे अभी चर्चा का विषय है, जैसे छिंदवाड़ा में आपका जो बच्चों का डेथ हुई है कफ सिरप से, है ना? तो वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना?
इसलिए है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं आप लोग भी, तो वो यानी कि इस टाइप की कोई भी न्यूज़ होती है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है करंट में भी। वैसे तो करंट की सारी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती हैं, बट आपके सब्जेक्ट से, आपके फील्ड से कहीं भी रिलेट कर जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका सारा इस पे नज़र रखिएगा, इसकी एक-एक चीज़ को आप पढ़ते रहिएगा। है जी ना? सर। हाँ, सर और एक और जी। क्वेश्चन था मेरा सर, हाँ। सर हमारा जो सिलेबस है उसमें एमपी जीके का भी सिलेबस है, हाँ, हाँ। जनरल नॉलेज। तो सर हमें वेटनरी पे ज्यादा फोकस करना है या फिर जीके पे, मतलब क्या करें, मतलब दोनों को पढ़े क्या? देखिए, सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और एमपीजीके में जो करंट की घटनाएँ हो रही हैं, कुछ स्टैटिक चीज़ें भी हैं, वो भी डिस्कस कर ली जाएँगी। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट का जो है ना, वो जो 10 यूनिट आपका सिलेबस है ना? जो मेंस जी एग्ज़ाम में सर। था वो, और आपके जो उसमें कोर्स में जो थी, यानी कि आपने स्टडी किया जो, वो सारा, और यानी कि आपका एमपीपीएससी ने जो 10 यूनिट का सिलेबस दिया, सब्जेक्ट का आप अच्छे तरह से तैयार कर लें। और एमपी में जो स्पेसिफिक आपका डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, वो चीज़ तैयार कर लें। इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, है ना? और उसमें आपका जो भी नए कोई भी एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे हैं या कोई भी प्रयास किए जाते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है न्यूज़ आपके लिए। और इसमें आपका नेशनल लेवल पर भी करंट तैयार करना है, इंटरनेशनल लेवल का भी तैयार करना है और एमपी लेवल पर भी। कुछ जैसे घटनाएँ देखिए बहुत ज़्यादा चली रही हैं चर्चा में। इंटरनेशनल की हम बात कर लें, तो जैसे आपका इज़राइल और हमास का मुद्दा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध का है ना? और इसके बाद आपका जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर वो है ना? ये कुछ यानी कि चर्चा में है ही। नेशनल लेवल पर यदि हम बात करें, तो आपका वन नेशन वन इलेक्शन है ना? अभी जैसे एसआईआर हुआ है ना? बिहार इलेक्शन जो चल रहे हैं उस पर, है ना? और आपका जो भी यानी कि करंट के मुद्दे होते हैं, उन पर यानी कि आपकी एक मतलब समझ होनी चाहिए, है ना? और आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी घटना हो जाती है या कोई चर्चा का विषय हो जाता है, तो वो आप करंट से रिलेटेड, ठीक है? स्पोर्ट्स में यदि आपकी हॉबी है कोई भी, तो वो आपको यानी कि अच्छी तरह से उसको तैयार करना ही करना है। और जैसे आपका अभी एशिया कप हुआ था क्रिकेट का, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी वुमेन यानी कि जो कप चल रहा है इंडिया और यानी कि आपका श्रीलंका में, वो यानी कि क्रिकेट का। तो ये जो बड़े-बड़े इश्यू होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा बहुत, या कोई पर्सनैलिटी कोई चर्चा में आ जाती है, तो वो पूछ सकते हैं। कोई बड़ा यानी कि किसी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड यानी कि आपसे चर्चा हो सकती है। तो करंट के जो टॉपिक हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उनकी प्रॉपर यानी कि क्या-क्या टॉपिक हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी आपको तैयार करवा देंगे। है ना? चलिए जी और सर। जी। सर तो आपने स्टार्टिंग में 3 सिटीज बोला था सर, 3 सिटी में एक तो हमारी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हाँ। एक हमने जहाँ से कॉलेज किया, और सर जॉब वाला भी करना है क्या, जहाँ जॉब कर रहे थे पहले? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल जॉब कर रहे थे, वो भी आपको बताना है ना? ठीक है सर। जी, वंदना जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे को पूछना था, जैसे हमारे सिलेबस में जीके का पोर्शन है। कैमरा ऑन कर लिया करें ना, बात करते समय कैमरा ऑन कर लिया करें। जी जी। सर। हाँ, वंदना सर जी। मेरे को पूछना था, जैसे हमारे सिलेबस में जीके वाला पोर्शन है, तो वो मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट का ज्यादा करना है या फिर ओवरऑल सभी पढ़ना है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट का भी पढ़ना है और एमपी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी पढ़ना है। तो वो आपको यानी कि उसमें स्टडी मटेरियल में डाला गया होगा, है ना? उसको चेक कर लीजिए एक बार, है ना? और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो सिचुएशनल क्वेश्चन रहते हैं, है ना? जब आप जॉब में पहुँच जाएँगे तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस आपके सामने क्रिएट होंगी, तो वो उनको आप यानी कि उस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेंगे और उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? जी। सर जो उसमें सर ऐप है, सर ऐप में हमारा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं डला हुआ है। ऐप में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं डला है? हाँ सर, जो हमने सब्सक्रिप्शन लिया इंटरव्यू के लिए 3000 3,500 का, सर उसमें तो नहीं है। उसमें सिर्फ 10 यूनिट जो है वेटनरी की, उसके ओके। रिलेटेड क्वेश्चन ही डले हुए हैं। चलिए मैं आज चेक कर लेता हूँ और कल ही डलवा दूँगा मैं, है ना? हाँ जी सर। और सर वो यूनिवर्सिटी जो हमारी, सर उसके बारे में थोड़ा बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन डलवा बिल्कुल। दीजिए। बिल्कुल, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में कल ही डल जाएगा।
और कोई? जी। सर हॉबी का मटेरियल भी डलवा हाँ, दीजिएगा। हाँ, हॉबी के जैसे बारे मेरी में। डांसिंग है सर, तो उसके रिगार्डिंग ओके, क्वेश्चंस। ठीक है, डांसिंग है। मोस्टली जो गर्ल्स की हॉबी रहती है डांसिंग, कुकिंग, है ना? और इनकी पेंटिंग, है ना? सिंगिंग, ये मोस्टली यानी कि गर्ल्स की हॉबी रहती हैं। बॉयज़ में देखा जाए तो उनका क्रिकेट एक उनकी सबसे ज़्यादा हॉबी रहती है ना? और या कोई गेम हो सकता है। तो ये कुछ उसमें हॉबी का डले भी हैं, आप देख लीजिए, आपके हॉबी का यदि नहीं हुआ तो वो भी हम डलवा देंगे, है ना? सर मैंने सर योगा डाली अपनी हॉबी में, योगा करती भी हूँ रोज, तो हाँ, सर उससे भी थोड़ी मटेरियल। योगा पे शायद मुझे लगता है होना चाहिए, और नहीं है तो हम अपडेट करवा देंगे, उसमें डलवा देंगे, है ना? थैंक जी यू। सर। जी, और सपना जी? हेलो सर। जी, जी, हाँ, प्रियंका जी। सर मेरा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया है। मैंने जो पहला डाउट वो डेफ दिया था ना, हाँ, हाँ। तो उसमें मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिखा है, अभी पिछले साल का मतलब 2024 का और 2023 का। जी, अब जी। 2023 में मेरी बीएड फाइनल चल रही थी और अभी मेरा 12 में हो गया है। हाँ, तो फिर मैं जो अभी डेफ भरूंगी उसमें फिर मैं जो 2023 में मैंने पढ़ाया है कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ाया, हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने 2 साल पढ़ाया था सर। हाँ, तो तो फिर मैं 2023 का नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने बीएड करी थी, उस टाइम फाइनल था मेरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हाँ बीएड अच्छा रेगुलर ही होता है, हाँ, ठीक है। तो उसको हाँ। आपको चाहो तो बीएड को मत लिखो, है ना? क्योंकि बीएड की डिग्री का वहाँ कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। बेहतर वो रहेगा कि नहीं आप सर आप हुँ। नहीं, फिर वो हम मुझसे ये पूछेंगे ना कि आपने बीएड कब किया है। अच्छा, हाँ, ठीक है, क्योंकि ग्रेड 1 में आपका जॉब है, हाँ, ठीक है। तो फिर यही बताना पड़ेगा, आपको बीएड का बताना पड़ेगा, तो उसका आप मत बताइएगा। हेलो। हाँ, हेलो? नेटवर्क। हाँ, वॉइस आ रही है? हेलो? हाँ हेलो सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर आवाज आ रही है लेकिन आपका इमेज नहीं शो हो रही। जी। अ, थोड़ा टेक्निकल इश्यू कुछ ज़्यादा हो रहा है। हेलो? सर आवाज आ रही है आपकी। आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़, हाँ, वही अब सुन लेते हैं, चलिए आज मेरा सर मैं ये बोल रही थी कि 2023 और 24 में मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है ठीक है। और 2023 में मेरी बीएड चल रही थी हाँ, और हाँ, मैंने ये दोनों चीजें पहले डेफ में भरी थी जो मैंने जमा किया था। ओके। लेकिन अभी मेरी जॉब जो लगी है वो लगी है वर्गेट में, हाँ, तो हाँ। फिर मुझे बीएड शो करनी पड़ेगी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और बीएड शो करनी पड़ेगी तो मुझे 2023 का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने पहले वाले जो डेफ जमा किया था उसमें लगा दिया था। नहीं, आप यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू बिल्कुल फ्रेश भर के ले जाएँगे, और वही हाँ वही यानी कि उनके पास पहुँचता है, बोर्ड मेंबर के जी सर। कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का जो अभी जो वर्तमान में आपका जॉब है ना ग्रेड 1 का, वो आप बताइए। तो अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? हेलो? 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 हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरी वॉइस आ रही है तो आपको? सर जी। पुराना वाला डेफ तो वो देखते नहीं है ना। नहीं, नहीं, वो तो उनके पास रहता ही नहीं है, ये नया आप जो लेके जाते हैं वही उनके पास पहुँचता हाँ हाँ है ना? ठीक है सर। जी, जी। थैंक यू। ओके। चलिए, और किसी का कोई क्वेरीज हो? हमें तो जो हमारा नया पीआई फॉर्म आया उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, जो नया है क्योंकि हमने वही जमा किया है। हाँ जी। सर हमने जो नया वाला फॉर्म है, पीआई फॉर्म जो आया है पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला, हाँ, हाँ। वही प्रिपेयर करना है ना सर, बाकी उसके अलावा ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं प्रिपेयर करना है। हाँ, आपको एक्चुअली में ये अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा है ना इंटरव्यू, हाँ सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
हेलो 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 हाँ जी सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज हाँ, आ रही है। अरे हाँ, जी, जी। तो आप लोग यानी कि न्यू जो डैप है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना? जी तो सर। आप लोगों को जो अभी आपने आयोग में भेजा था, तो न्यू वाला भेजा था कि ओल्ड वाला भेजा आप लोगों ने? सर न्यू वाला भेजा है हमने। ठीक है, तो न्यू के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको ओल्ड की ज़रूरत नहीं है ना? ठीक। जी, और कोई भी आपका यानी कि डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज का थोड़ा टेक्निकल इश्यू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कल प्रॉपर तरीके से क्लास को रखते हैं, है ना? जी सर। तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड थैंक यू। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, थैंक यू ओके सर। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ये कैमरा नहीं दिख रहा है इसमें और सब कुछ कनेक्ट है। चलो कल प्रॉपर करके रखना। अभी और सेम अपना इसमें मोस्टली वो उसके थे वेटनरी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और ये क्योंकि ये लिखा सबका असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी सर्जन और फिर राजस्थान का भी लिखा है, लेकिन वो शेयरिंग शायद नहीं हो रही है। वही है, तो वही है सब में वही। 2024 वाले में। वो तुमने किया नहीं था अभी, मैंने कहा था करना है। तो अब ये क्या करेंगे? क्यों जुड़े आते नहीं लोग? तो ये जीरोजी वाले ही है। हम्म, जीरोजी वाले नहीं हुआ। अच्छा जुड़े वाले वही नहीं। वही तो बता रही हूँ कि देखो सब में क्या शेयरिंग नहीं हुई है। अरे मुझे हुई है, लेकिन ये तो बैठने से किया है हाँ, आज की नहीं है ना। चलो अच्छी बात है नहीं हुई, क्योंकि आज क्या दिक्कत भी हुआ खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। चलो बट इरिटेटिंग हो रहा है ये कैसे। चलो कल देख लेना। ये